हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया क्या है या किसे कहा जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन सभी टॉपिक पर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक क्रिया। अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें आर्थिक क्रिया को समझना होगा। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो काम भी हम करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे कृषि है ना, कृषि क्या है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, यानी इससे हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्थिक क्रियाओं की विशेषता। अच्छा, आर्थिक क्रियाएं जो होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती है, तो क्या है, तो इनका उद्देश्य आमदनी अर्जित करना होता है। यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनसे क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, उससे हम आमदनी, इनकम मतलब जनरेट करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी में योगदान करती है। ठीक है, जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसका प्रभाव जो है वो हमारे जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये व्यक्ति, समाज और देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो है वो हमारे देश के समाज है, हमारे देश को, हमारे समाज को और हर एक व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें कुछ जो भी क्रिया हो रहा है ये सभी चीजें क्या है, आर्थिक क्रिया है ना। हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, और ये सभी चीजें क्या है, हमारे लिए आर्थिक क्रिया है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलें आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था जो है ये एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, अच्छा, जिस तंत्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन एवं संचार, ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती है, हमारा अर्थव्यवस्था बनाती है। ठीक है, अच्छा, ब्राउन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया है। अर्थव्यवस्था का क्या करा है, परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका की ये अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम है जिससे क्या करते हैं, हम अपनी आजीविका को कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। यानी कि जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन, संचार, इन सभी क्रियाओं का क्या होता है, ये योग होता है, यानी सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये सभी चीजें, यहाँ पर जो भी चीज है, ये सभी काम, सभी आर्थिक क्रियाएं मिलके क्या बनाती है, अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलें आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य, यानी अर्थव्यवस्था क्या काम करती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो देखते हैं लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था क्या करती है, तो लोगों की जरूरतों के लिए है ना, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था क्या करती है, काम बनाती है, वस्तु बनाती है, सेवा बनाती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का उत्पादन कौन करता है, अर्थव्यवस्था करता है। उसके बाद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो लोगों को रोजगार देने का काम करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें माइनिंग
क्या चल रहा है, माइनिंग चल रहा है। तो माइनिंग में क्या कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, है ना, लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या करती है, लोगों को रोजगार देने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, ठीक है। उन आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप के आधार पर क्या करें, हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटे हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। तो आइए देखते हैं इसे बारी बारी से क्या है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो देखते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके कोई भी वस्तु बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, है ना, कृषि में क्या होता है, हम प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, मछली पालन, खनन जैसी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं या सहायक क्षेत्र कहते हैं। चले आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा, गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं हम कि खनिज खनिज का उपयोग करके, है ना, खनिज का उपयोग करके नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कोई व्यवसाय, बिजनेस, है ना, उसके बाद फिर निर्माण कार्य, कोई वस्तुओं को बनाना, जन उपयोगी सेवा, गैस उत्पादन आदि के काम आते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा क्षेत्र, इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो वैसा क्षेत्र जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का इस्तेमाल करके नए वस्तु बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या करते हैं, नई नई वस्तुओं को बनाते हैं, किसका उपयोग करके, तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को उपयोग करके, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो है ये हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माइनिंग ये भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। अच्छा, ये जो खनन जो है ना, यानी कि तेल को निकालना, है ना, तेल को निकालना, ये सभी चीजें क्या कहलाती है, द्वितीय क्षेत्र कहलाती है और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चले आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, पुलिस, होटल, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। कहने का मतलब तृतीय क्षेत्र जो है इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सेवा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सेवा दिया जाता है, ठीक है। सेवा का उत्पादन होता है ना। जैसे कि बैंक सेवा है, बीमा, परिवहन, संचार, पुलिस, है ना, ये सभी क्या है, सेवाएं हैं। तो तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, है ना, या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर परिवहन देख ले, पुलिस देख ले, है ना, उसके बाद फिर बैंक सिस्टम देख ले, होटल देख ले, ये सभी चीजें क्या है, हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, इनको हम एक चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की है ना। अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद फिर तृतीयक क्षेत्र, तीसरा क्या है, तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र जो है वो क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हम वस्तु बनाते हैं, है ना, वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का उपयोग करके हम द्वितीय क्षेत्र में नई वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम द्वितीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, जब बल्कि यहाँ पर सेवा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हम तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण देखें तो कृषि, पशुपालन, वन और मछली, है ना, मछली पालन,
ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग, उद्योग में है ना, उद्योग में कुटीर उद्योग यानी जो छोटा-छोटा कार्य होता है, लघु उद्योग है ना, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। उसके बाद फिर द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण निर्माण है ना, नए-नए वस्तुओं को बनाना है ना, गैस एवं बिजली, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में देखें तो बैंक, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं क्या है, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था जो है वो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये 3 प्रकार की होती है ना? अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो आइए इसे हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले क्या होता है, वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए यानी खुद के लाभ के लिए करते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है कि किसी भी उत्पादन के साधन यानी किसी भी वस्तु पर, किसी भी सेवा पर, है ना, क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर उद्देश्य देखा जाए तो इसमें क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना, है ना। लाभ कमाना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, लाभ तो याद रखेंगे, लाभ कमाना जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखें, अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ-कहाँ लागू है, तो अमेरिका है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जहां पर क्या होता है, उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे मतलब सरकार, उस देश की सरकार का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य का बात किया जाए तो इनका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और समानता। क्या है, सामाजिक कल्याण और समानता, ठीक है, लोगों में समानता लाना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो चीन और क्यूबा में। चीन और क्यूबा में क्या होता है, हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है, ठीक है, वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू होता है। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना, या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, किसी भी उत्पादन के साधन, किसी भी वस्तु पर क्या होता है, वहां के सरकार का अधिकार होता है और कुछ निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत, कनाडा, इंग्लैंड, है ना, इन सभी देशों में क्या है, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होता है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो एक तो लाभ है ना, लाभ कमाना, और ऊपर से जन कल्याण भी है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं अगले वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, है ना, लाइक करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास
किसे कहते हैं, है ना? उस और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक वृद्धि क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक विकास की माप को हम जानेंगे, है ना? जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। उसके बाद हम बिहार के विकास की स्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है? आर्थिक नियोजन क्या होता है और हमारा नीति आयोग क्या है, ठीक है? तो इन सभी टॉपिक पे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर क्लास 9 से 12 तक सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो जो भी इन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह से मैं आप सभी के लिए नए-नए टॉपिक पर नए-नए वीडियो बना सकूं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।